उसने मासूम सी बच्ची को नहीं, मेरी को देखा, उसने दरिंदों की तरह आके मेरी बच्ची को मारा। नाज़रीन, सूद हराम क्यों करार दिया गया है, आज की वीडियो में आपको इसकी वजह पता चलेगी। इनकी 7 माह की बच्ची के पाँव पर फायर मार दिए गए। इनके शोहर को दिन दिहाड़े 7 गोलियां मार दी गई। कितने पैसे लिए थे? 10,000 रुपये। 35,000 रुपये अभी तक लौटा चुके हैं, लेकिन अभी भी कई हज़ार बाकी हैं। FIR अभी तक नहीं हुई, ना SHO अभी तक आया। यहाँ पे मंशियात का भी काम करते हैं और अपना सूद का भी काम करते हैं। उसका नाम है गुल खां। ये बच्ची है ना, हमें इसके लिए इंसाफ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, लेडी क्राइम रिपोर्टर के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, सूद हराम क्यों करार दिया गया है, आज की वीडियो में आपको इसकी वजह पता चलेगी। मेरे साथ जो खातून इस वक्त मौजूद हैं, जो माँ इस वक्त मौजूद हैं, इनकी 7 माह की बच्ची के पाँव पर फायर मार दिए गए। इनके शोहर को दिन दिहाड़े 7 गोलियां मार दी गई। वजह क्या थी कि इन्होंने 10,000 रुपये सूद की रकम ली। 35,000 रुपये अभी तक लौटा चुके हैं, लेकिन अभी भी कई हज़ार बाकी हैं। मज़ीद कहानी क्या हुई जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने पैसे लिए थे? 10,000 रुपये। क्या वजह बनी थी, क्या मजबूरी बनी थी? बस घर का किराया देना था, मेरे हस्बैंड ने लिए थे उनसे। कौन था इतना ताकतवर और फिर उसके बाद क्या होता रहा? वो पैसे वापस कर रहे थे मेरे मियाँ। उन्होंने कहा कि मेरे पैसे इतने नहीं बनते, मेरे ज़्यादा पैसे बनते। तो मेरे मियाँ ने कहा कि चलो ये पकड़ लो, बाद में दूसरे में बाद में दे दूँगा। वो उनकी मोटरसाइकिल उठा के ले गए। उन्होंने जाके उनके ऊपर दरख्वास्त दे दी थाने में जाके कि मेरी मोटरसाइकिल ले गए हैं पकड़ के। वो मोटरसाइकिल थाने में आए, सारे सुलह सफाई हो गई, मोटरसाइकिल वापस आ गई, सुलह सारनामा हो गया, सारा कुछ ख़त्म हो गया। 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद वो बाहर आया। बाहर आके 4 दिन हो गए उसकी वो रैकी पे था कि वो ये बाहर आए, कहीं पे मिले और इसको मैं मारूं। लेकिन वो आज सुबह निकला मेरी बेटी को लेके बाहर कि मैं नाश्ता लेके आ रहा हूँ। सुबह मेरे बच्चे आए हैं बाहर से, छोटे छोटे, अंदर कि आंटी बाहर आपके मियाँ और आपकी बच्ची को किसी ने मार के फायर मार के बाहर फेंका। कितनी गोलियां मारी? 7 गोलियाँ मेरे मियाँ को और 2 मेरी बेटी को। बेटी को इंटेंशनली मारी थी या गलती से लग गई? नहीं, खुद जान के मारी है। वो गिर गया था। वो कह रहा मैं गिरा पड़ा हूँ, तो फिर उसने मेरी बेटी के ऊपर टांगों पे मारी। हालत कैसी है आपके शोहर और बच्ची की? अभी तो कुछ पता नहीं है, सीरियस ही हैं, अभी ठीक नहीं है वो। कितना अर्सा पहले सूद लिया था? 7-8 माह हो गए। 7-8 माह से मुसलसल पैसे दे ही रहे हैं। जी अभी तक कह रहे हैं 35,000 दे चुके हैं। हाँ जी। अब क्या मांग रहा था? मांग रहे। अब कितने मांग रहा था? अभी 15-20 हज़ार रुपया और मांग रहा था कि मुझे और दो। इतना ताकतवर कौन है? वो है, हम तो गरीब लोग हैं। कौन है? कोई बदमाश है, कोई सियासतदान है, कौन है? कुछ भी नहीं है। वहाँ पे सूद खोरी हैं, सूद पे पैसे देते हैं, मंशियात खोरी का काम करते हैं। मंशियात फरोश भी हैं। अच्छा, फैमिली के कुछ और लोग भी मौजूद हैं, ये मुद्दई भी हैं। मुझे बताइएगा, अभी तक FIR दर्ज हुई, एक सूदखोर से आप लोग पैसे लेते हैं, फिर इतने अमाउंट्स को पैसे दिए जाते हैं और फिर ये वाक़या हो जाता है। FIR अभी तक तो हुई नहीं है। इन्वेस्टिगेशन आया था, उसने अपनी दरख्वास्त लिखी और वो चला गया। उसके बाद पहले वो एमरजेंसी में सब इंस्पेक्टर आया था, उसने दरख्वास्त लिखी। FIR अभी तक नहीं हुई, ना SHO अभी तक आया। यहाँ पे क्या काम करते हैं आप? मेरी तो पान की दुकान है। भाई क्या काम करते हैं जिनके साथ ये वक़ुआ हुआ? वो बाइक मैकेनिक है। वो क्या ऐसी मजबूरी बन गई थी कि सूद की रकम लेनी पड़ी? बस उसके हालात कुछ डाउन हो गए, जिसकी वजह से उसने ना ये कदम उसको उठाना पड़ा इसको। बस अभी तक कितने पैसे दिए जा चुके हैं? मुझे जहाँ तक उसने बताया, वो कह रहा है 35,000 मैंने दे दिया था, तो उसके बाद वो और पैसे मांग रहा था। मुझे ये बताएं कि FIR क्यों नहीं हो रही? कौन है? कह रही है कि मंशियात फरोश है। हाँ। क्या नाम है? इतना असर और रसूख कैसे है कि अभी तक FIR भी नहीं होने दी? 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया है। वो दरअसल मंशियात का भी काम करते हैं और अपना सूद का भी काम करते हैं। उसका नाम है गुल खां। तो वो इस वजह से शायद हो सकता है उसने कुछ पैसे लगा दिए हों थाने में, SHO को, इन्वेस्टिगेशन को, किसी को भी, कोई छोटा अमला बड़ा अमला, किसी को पैसे शायद लगा दिए हों, जिसकी वजह से अभी तक FIR नहीं हुई। तो अभी मुझे फ़ोन आया उसका इन्वेस्टिगेशन का, वो कह रहा है कि मैंने FIR कर दी हुई है। अब वो मुझे कह रहा है, रात को उसने मेरे साथ कोई बात नहीं की, सुबह कॉपी भेजी है आपको? कोई कॉपी नहीं भेजी, अभी तक कोई कॉपी नहीं आई उसकी। आप लोग रेगुलरली सूद पे पैसे लेते रहे इनसे? नहीं, मैंने तो कभी भी नहीं लिए, वो भाई ने लिए हैं और वो भी पहली दफ़ा उसने लिए हैं। मेरा तो कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैं मदई खड़ा हुआ हूँ, मैं इंसाफ दिला के छोड़ूंगा, मैं ये कह रहा हूँ।
मैं देख लूँगा कितनी की पावर है उसमें। बच्ची का इंसाफ हमें चाहिए। ये जो छोटी बच्ची है ना, हमें इसके लिए इंसाफ चाहिए। उसकी ज़िंदगी अभी शुरू नहीं हुई, तो वो जलाद ने आनकर उसको ये नहीं नज़र आया चलो बच्ची है उसके साथ मैं इसको छोड़ दूँ, बाद में फायर मार दूँ। मारने थे तो उसको मारता, बच्ची को तो देखता। बच्ची का तो कोई कसूर नहीं था। बच्ची का तो कोई कसूर नहीं था, उसने उसको क्यों मारा? हमें ये इंसाफ चाहिए, बच्ची को इंसाफ चाहिए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी पहली बेटी है पहली बेटी है, ये भी 7 माह की। जी, 11 साल के बाद हुई है। 11 साल के बाद बेटी हुई है। कैसी तबीयत, कैसी कंडीशन है इसकी? इतनी छोटी बच्ची को फायर ही मार दिए। कितने फायर लगे? 2। अभी इसकी तबीयत कैसी है? ठीक है, अभी कुछ बेहतर है। सर्जरी हुई है? जी, सर्जरी हुई है। क्या पैगाम देना चाहेंगी? बच्ची का क्या कसूर था? शोहर ने पैसे लिए, आपने पैसे लिए, बच्ची का क्या कसूर था? बेगुनाह मारी गई। मेरी बच्ची का कोई कसूर नहीं था। उसने मासूम सी बच्ची को नहीं, मेरी को देखा। उसने दरिंदों की तरह आके मेरी बच्ची को मारा है। मेरी वज़ीर आला से, वज़ीर पंजाब से, सबसे दरख्वास्त है, मुझे इंसाफ चाहिए। इन दरिंदों को पकड़ के जिस तरह उन्होंने मेरी बेटी को मारा है, इनको भी वैसे ही मारे। आपसे दरख्वास्त करूंगी कि देखने वालों को ये बता दें कि सिर्फ 10,000 रुपये की रकम ने कैसे आप लोगों को इतने महीनों से एक गर्दशी सर्कल में फंसा के रखा हुआ है। मैं तो उनसे ये कहूँगी, अपील करूँगी कि वो ना ले, इस तरह के ना काम करे। मेरी मियाँ ने भी पहली दफ़ा किया, उसको पता नहीं किस ज़रूरत पड़ गई, क्या किया उसने, और मुझे नहीं पता था कि उसने लिए हुए हैं। मुझे पता होता मैं कभी भी उसको ना लेने देती कि ना लो, किसी से उधार ले लो, ना लो, किसी सूद पे ना लो पैसे। ये है जी हमारे माशरे में एक तो सूद का सिस्टम, जो कि किसी की मजबूरियों को अनोखे तरीके से ख़रीदा जाता है सूद के ज़रिए, और फिर 1, 2, 3 गुना नहीं बल्कि 100 गुना से भी ज़ायद बाज़ औक़ात सालों आप एक रकम का कर्ज चुकाते रहते हो, लेकिन सूद की रकम ख़त्म नहीं होती। दूसरी तरफ हमें हमारा जो पुलिस का सिस्टम है, इंसाफ का निज़ाम है, उसकी कहानी भी खुलकर नज़र आ रही है कि 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका, 7 गोलियां एक शख्स को और 2 गोलियां जो है वो 7 माह की एक बच्ची को मारने वाले मफरूर होकर किस तरह से दंदनाते फिर रहे हैं, जो कि इलाके के मज़ीद लोगों के लिए भी ख़तरा बने हुए हैं। लेकिन पुलिस है कि उन्हें वक्त चाहिए।